आज हमारा गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है हम सब जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को अपनाया, ये तो है, पर कुछ और बातें हैं जो भारत को और राष्ट्रों से अलग बनाती है। भारत अपने पैर ज़मीन पर रखकर आसमान छूना जानता है। भारत के बर्ताव में तहजीब है जो किसी देश में नहीं। भारत की मिट्टी में संस्कार है जो जन्मजात हमारे जहन में उतर जाते हैं। वही भारत मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है और हमारी पहचान बनाए रखने में, हमारे गर्दन हरदम ऊंची रखने में हमारी सेना का बहुत बड़ा हाथ है। हम सेना का सम्मान करते हैं, पर हम ये कभी नहीं समझ सकते कि सेना ने कितने बलिदान दिए हैं और उन्होंने किन हालात में युद्ध जीते हैं। हम कभी फिर इस विषय पे बात करेंगे। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। भारत की पुलिस भी नवाजी जाने की उतनी ही हकदार है। हम पुलिस को इतना सम्मान नहीं देते हैं, पर हाँ, पुलिस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की सेना, क्योंकि अंदर से टूटती चीज़ें जल्दी मालूम नहीं होती और अगर टूट जाए तो फिर से जोड़ी नहीं जाती। हमारी पुलिस क्या है ये एक वाक़ये से बताया जा सकता है। 26/11 की जब घटना हुई तो कसाब को जिंदा पकड़ा गया, पर क्या आप जानते हैं, कोई भी आतंकवादी घटना घटते हुए किसी भी आतंकवादी को पकड़ने वाली ये पूरे विश्व की अब तक की एकमेव घटना है और उसका श्रेय जाता है हमारे वीर तुकाराम ओंबळे को। एक किस्सा है 1965 का। 1965 में हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। तब पाकिस्तान का हुकुमशाह था जनरल आयुब खान। वो आर्मी से ऊपर आया था। हम उसे हुकुमशाह कह सकते हैं क्योंकि उसने यह पद जोर ज़बरदस्ती से लिया था 1958 में। वो कहता था कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और वो शास्त्री जी के बारे में भी कहता था कि धोती वाले क्या लड़ेंगे। वो अपने गुरूर में चूर चूर था। 1965 में युद्ध शुरू हुआ। कश्मीर से भारत के सैनिकों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। शास्त्री जी शांत भी थे, पर वो बल का इस्तेमाल करना भी जानते थे। उन्होंने दूसरी तरफ से फ्रंटियर खोलने को कहा और तब भारत का नाविक दल कराची तक और आर्मी लाहौर के कैंटोनमेंट तक पहुंच गई। और फिर रशिया और अमेरिका ने समझौता करवाया और हमने हमारी फौजें वापस ले ली और हमने पाकिस्तान के जीते हुए सभी इलाके उन्हें बाइज्जत वापस कर दिए, क्योंकि जैसे हमने कहा तहजीब हमारे खून में है। उसके बाद 1966 में ताशकंद समिट हुआ। जब शास्त्री जी और आयुब खान मिले तब शास्त्री जी ने कहा, देखा, धोती वाले भी लड़ सकते हैं। यह हमारा भारत है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, पर हम सबको साथ लिए चलते हैं। वही 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे से पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ। जानकर ताज्जुब होगा कि भारत ने तब 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्त में लिया था। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी किसी देश पर विजय पाने वाला हमारा देश है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान पे मात्र 13 दिन में विजय प्राप्त किया था। ऐसी कई हैरान कर देने वाली बातें भारत ने कर दिखाई है। ऐसा आगे भी हम करेंगे, पर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एकता। वो हमें दिखानी होगी। भारत का संविधान ही इसी बात पर टिका हुआ है कि हम एक हैं। हमारे लिए ये थोड़ी दर्द भरी बात है कि आज जहाँ हम हमारे लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, वही दूसरी ओर हमारे किसान भाइयों पे ऐसो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्या गलत है क्या सही है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में प्रजा राजा है। जहाँ किसी बात के लिए प्रजा ही राजी नहीं है तो हम किसी चीज़ को थोप नहीं सकते। और अगर रास्ते ही निकालने हैं तो कई है। हम वोटिंग करवा सकते हैं, हम हर एक राज्य से सुझाव मंगवा सकते हैं, पर यह जो हो रहा है ये कोई रास्ता नहीं है। भारत पूरी दुनिया में अपने शांत स्वभाव से लोकप्रिय है और हमें उसे वैसे ही रखना होगा। यह हमारा कर्तव्य है और इससे फ़ायदा किसी का नहीं होगा। विरोधी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और सत्ताधारी सुझाव नहीं ढूंढना चाह रहे हैं। इसमें पीस रहा है तो बस किसान और आम आदमी। हमें लोकतंत्र की ताकत पहचाननी है और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। युवाओं को आगे आना होगा और राष्ट्र का सीना चौड़ा करना होगा। हम देश को और सुंदर बना सकते हैं, बस दरकार है तो साथ चलने की। गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्टे अपडेट।